मीठे बच्चे ये भी वंडर है, हे ड्रिंक में भी सारा रस मूली का सुना देते हैं। मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम में वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना, या मृत्यु लोक में भी नहीं आने वाले हो। उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होंगी? उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञानतनों से अच्छी तरह से भरकर, वह अपने झोली ज्ञानतनों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों के भी भरेंगे। ज्ञानतनों का दान कर, ज्ञानतनों का दान कर अपना उच्च मर्तबा बनाएंगे। दूसरा, वे पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। समझ गए? इतने महावीर होंगे, माया कभी हिला नहीं सकेंगे। वे अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। शर्मा जी कहाँ है? अच्छा, अच्छा सुनो, कल हमारी चिरू हरियाणा हुई, शुरू से अंत तक चलते रहे, अचल अखंड चलते रहेंगे। प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त और पुण्यात्मा बनने की युक्ति क्या है? इस अंतिम जन्म की कहानी, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुना कर राय ले लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञानतनों का दान करते रहो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। जब बाबा अव्यक्त हुआ ना, बाबा से क्वेश्चन पूछा, अभी बाबा तो है नहीं, किसको सुनाए? बाबा कहते बाप को सुना करके ना राय ले लो। बाबा ने क्या जवाब दिया? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं ना उनको सुना लो। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं ना उससे राय ले लो। तो मैंने तो गीता, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया है। बाप भी कहते ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य है ही शांति। आत्मा का अपना स्वरूप और लक्ष्य है ही शांति। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलेनाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते हैं। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं।
नहीं, शांति देने लिए भी साकार में आकर के समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आता ही नहीं है। शिव भोलानाथ ही शांति सुख संपत्ति बड़ी आयु भी देते हैं। भोलानाथ सुख शांति संपत्ति बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं। जो अविनाशी बाप है, वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने नहीं है। यह तो अनादि ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंसवध का खेल बनाया है तो वही खेल दिखाएंगे। ये बेहद का ड्रामा सत्युग से शुरू होता है। कलयुग अंत तक खलासो फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट हो कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सत्युगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नए को दिन, पुराने को रात कहा जाता है। ट्रांसलेशन मिल रही है ना? एंड ना ट्रांसलेशन में अच्छा है ना? आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकर रिपीट होती है। नए को दिन, पुराने को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वह ज्ञान सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। वह है ज्ञान सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है। ये पढ़ाई पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। ये तो बहुत बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है, इस पढ़ाई का उद्देश्य है मनुष्य देवता बनना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है। पापों को जलाना, मनुष्य से देवता बनना, इसलिए रूहानी यात्रा सिखलाई है। जहाँ से वापस इसे मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की है। तुम बच्चों ने ड्रामा के आदि को भी जानना है, मध्य को भी जानना है। आदि को भी जानना है, मध्य को भी जानना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। रावण राज है, रावण राज शुरू हो जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है। मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी, संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में टाइम आधा कल्प लगता है। माया का राज द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति और रावण राज दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो तो ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर, ज्ञान और भक्ति के संगम पर क्या चाहिए? कोई जवाब दे सके? ज्ञान और भक्ति के समय, जब ज्ञान और भक्ति के तुमको वैराग चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको श्रृंखला
वाला शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का, तुम बच्चे समझाते हो ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। हम देखते थे शुरू में, सृष्टि चक्कर का ज्ञान शुरू करो ना, फिर दिमाग नहीं चलेगा। ये बहुत तीसरा आत्मा का समझ जाएंगे, परमात्मा का अच्छा लगेगा, पर सृष्टि चक्कर का ज्ञान समझना, हमको पार बजाना है। ये बातें उनके आगे ऐसी है जैसे बंदर के आगे डबरू बजाता है। बंदर में से मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस उन्होंने ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते राम ने बंदर से ला ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वैसे समझते लंका में रावण राज था। बाबा कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है, इस समय सारी दुनिया में रावण राज है। वे हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण के जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, अक्रम को पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो। अभी कौन सी नई पन सुनाएगा बाबा? हाँ? हम एक बाप के बच्चे आपस में बहन भाई ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। भाई बहन ठहरे जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में बहन भाई बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको बहन भाई बनाते हैं। रूहानी रीत से भाई भाई, जिस्मानी रीत से बहन भाई। तो ये निश्चय रखना है हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। समझा? हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। ये लिखा पढ़ा हो यहाँ, ऐसे चेहरे से लगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। मैं देख रही हूँ चेहरा कैसा है। हाँ? वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सज्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप का कर्म विकल्प गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तो पतित बनते हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अंतिम जन्म में जो तुमने पाप किए हैं वो जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं।